हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज तो मुझे शॉप में बहुत ज़्यादा काम है, मतलब बहुत ही अर्जेंट का काम है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर फटाफट से खाना बना रही हूँ। और इसमें ना मेरे मदद के लिए मेरे पापा जी हमेशा की तरह वैसे ही रेडी है और पूरा फटाफट कट करके दे दिए हैं। और यहाँ पर ना मैं बैगन का करी बना रही हूँ, मतलब उसी में आलू भी डाल दिए और क्या बोलते हैं इसको, सहजल ड्रम स्टिक है ना, वो भी डाली थी। और ऐसा पूरा तड़का डालने के बाद यहाँ पर मैं बाकी का सामान अंदर रख रही हूँ। और वैसे भी आज जल्दी भी नहा ली मैंने, क्योंकि बोली थी ना कि अर्जेंट काम है। तो आज ना एक छोटी बच्ची का लहंगा ब्लाउज़ बनाने का काम है। मतलब बस 6 मंथ्स का बेबी है, तो इसलिए वही मेरे माइंड में पूरा चल रहा था। और यहाँ पर तो मेरे बेटे भी अच्छे से पूजा कर दिए थे और मेरा पतिदेव का पूरा काम भी हो गया था। तो ऐसा घर का काम तो पूरा जल्दी जल्दी हो रहा था। हम लोग सुबह उठे थे, बहुत जल्दी उठ गए थे, तो इसलिए पूरा काम भी जल्दी हो रहा है। और मेरा छोटा बेटा मनीष तो कॉलेज को भी चले गए हैं। और यहाँ पर करी भी ऑलमोस्ट बन गया और यहाँ पर दाल भी अच्छे से पक गया। यहाँ पर देखिए, अभी मैं तो ये करी बहुत ही सिंपल से बना लेती हूँ और बहुत ही टेस्ट भी रहता। ऐसा कुछ भी कुकर में बना दे तो बस हम लोग 10-15 मिनट में पूरा करी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं अभी टमाटर भी डाल रही हूँ। ये भी अच्छे से पकने के बाद थोड़ा पानी डालकर एक विजिल या 2 विजिल लगा देती हूँ, बस इतना ही चेक करी रेडी हो जाता। और यहाँ पर दाल का तड़का भी डाल रही हूँ। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठे तो कितना काम जल्दी जल्दी हो जाता ना, तो इसलिए आजकल तो मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ, बोली थी ना, तो मेरा काम तो अच्छा ही चल रहा है। और आज तो शॉप पे दोनों विजय भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोग गांव से आए कि नहीं मैं तो कॉल भी नहीं करी थी। लेकिन आज ऐसा सडनली काम आ गया था। मैं तो एक्चुअली बाहर का काम भी है तो वहाँ जाना सोची थी, लेकिन ये काम अर्जेंट आ गया। तो मतलब रेगुलर कस्टमर है, उनका बेटी का फंक्शन है। मतलब हिंदी में क्या बोलते मुझे तो मालूम नहीं है, मतलब उनके बेटी को फर्स्ट टाइम चावल खिलाते ना, तो वो फंक्शन है। तो इसलिए मैं पूरा काम करके ना मैं फिर शॉप पर चले गए। और यहाँ पर देखिए, वो ब्लू कलर का लहंगा है और रेड कलर का ब्लाउज़ आया है। और आज तो कोई भी नहीं आई बोली ना, तो मैं एक्चुअली आनंद लक्ष्मी आंटी को भी कॉल करी थी, वो आंटी भी आ रहे हैं। और आज कोई नहीं है बोल के मेरे मम्मी मेरा लाइनिंग को खींचने में हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर ना ये मैं एक ब्लाउज़ कट कर रही हूँ, मतलब छोटी बच्ची का बोली थी ना, लेकिन उन लोगों को ना ब्लाउज़ के नीचे फ्रिल्स भी होना बोले थे, तो इसलिए मैं बॉडी पार्ट का यही साइज़ ले रही हूँ। उन लोग एक साइज़ ब्लाउज़ दे दिए थे। और तभी आनंद लक्ष्मी आंटी भी आई थी कि वहाँ पर मशीन पे ना स्टिचिंग अच्छा नहीं आ रहा बोले थे, तो इसलिए पहले मैं वो सेट करके फिर से यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर तो लाइनिंग का कटिंग भी हो गया, अभी मैं मेन पीस भी कट कर रही हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा सोची थी, लेकिन वहाँ पर तो पूरा वीडियो कट हो गया था। एक्चुअली अभी पेरेंट्स को तो मालूम नहीं है ना, वो उन लोग ना अगर 1 साल का बच्ची के लिए लहंगा ले रहा बोला तो 2 साल के साइज़ का लेना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज़ का कपड़ा इतना छोटा आ रहा है, वो सेट करने में बिल्कुल भी कपड़ा बचता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। मतलब कस्टमर को तो अच्छा डिज़ाइन होना है, लेकिन कपड़ा तो छोटा ही रहेगा ना, तो इसलिए ना मैं सभी कस्टमर्स को पहले ही बता देती हूँ, अगर उन लोग पूछे तो 1 साल बड़ा ही साइज़ ले लीजिए बोल के, तब उन लोग पूछे जैसा पूरा साइज़ आ जाता है। वैसे भी आजकल तो सभी बच्चे लोग बहुत ही जल्द बढ़ जा रहे हैं ना, मतलब उनका हाइट बहुत ही जल्द बढ़ता है, तो इसलिए अगर हम लोग बड़ा साइज़ लिए तो भी उनको अच्छे से सेट ही हो जाता है। कैसे भी एक प्लीट डाल के सिलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं 6 मंथ्स में फिर से वो प्लीट खोलना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको वैसे ही बताती हूँ कि 1 साल का बड़ा साइज लेकर आइए, तब उनको पूछे जैसा डिज़ाइन भी आ जाता है, नहीं तो फिर से अलग से कपड़ा लेकर आने का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं कस्टमर को अलग से कपड़ा लेकर आने के लिए बोली थी, क्योंकि उन लोग पहले ही मुझे पूरा बता दिए थे कि ऐसा है लहंगा बोल के, तो मुझे समझ में आ गया, तो उन लोग अलग से लेकर आए, तो इसलिए उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पर ना आंटी जी फिर से आ गए कि आंटी जी को एक डाउट आया था, वो है कि ये कपड़े में ना फ्रिल ज़्यादा नहीं आ रहा है कहते। मैंने बताया था ना कि अगर आप लोग एग्जैक्टली साइज़ लिए तो भी वो कपड़ा कमिज पड़ता है। तो यहाँ पर 6 मंथ्स बेबी के लिए उन लोग 1 ईयर बेबी का लहंगा का सेट लेकर आए हैं, फिर भी कपड़ा कमिज था।
तो इसमें ना ज़्यादा फ्रिल्स नहीं आता है, बस ऐसा दूर दूर का फ्रिल्स आता है। आंटी जी तो फ्रिल्स बहुत अच्छे से लगाती है, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा था वैसा छोटा फ्रिल्स लगा कर भी देखी है आंटी, लेकिन वो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो फिर वो सब कुछ मैं भी चेक करी थी और तभी मुझे बाहर से दूसरा फ्रेंड मिल गया था। मतलब पहचान वाले ऐसे रोड के ऊपर जाते हैं ना, तो उन लोग भी ऐसा देख के तो हंसते रहते हैं, तो वैसे ही मैं भी स्माइल कर दी। और यहाँ पर ना मैं पूरा साइज़ चेक कर रही हूँ कि फिर से उसमें ना पूरा एडजस्टमेंट करके ऐसे सिलना बोल के आंटी जी को बताए, तो आंटी जी पूरा अच्छे से सेट कर दिए थे। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर 2 ड्रेसेस का पूरा कटिंग करने के लिए सेट करके रखी थी। 2 ड्रेस एक ही टाइम पे कट कर देती है, तो इससे बहुत ही इजीली काम हो जाता ना। तो पूरा अच्छे से पहले लाइनिंग को बिछा दी और यहाँ पर पूरा मार्किंग भी बना दिए थे। और इन लोग भी ना बहुत दूर रहते हैं, मतलब हमारे घर से एक 45 मिनट्स का रास्ता है। लेकिन पहले यहाँ पर थे वो आंटी लोग, तो उनका बेटी का शादी भी हो गया और आंटी भी वहाँ पर चले गए। फिर से वहाँ से यहाँ तक आई कि मुझे ड्रेस स्टिच करके दे बोल के बताई थी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था कि अगर कस्टमर को पसंद आए तो कितने भी दूर है तो भी उन लोग आते ना, तो वैसा मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये आंटी देकर भी मुझे 4-5 डेज़ हो गया था। मैं देने के लिए सोची थी, लेकिन फिर से मुझे बाहर का काम भी था ना, तो पूरा ब्रेक आ गया। तो मैं सोची थी कि ये बहुत ही जल्द बना के फिर उन लोगों को देने का है। और ये पूरा रेडी होने के बाद मैं आपसे पिक्स भी शेयर करूँगी दूसरे वीडियो में। और यहाँ पर ना उन लोग एक स्क्वायर नेक बोले थे और एक वी शेप का नेक आजकल का ट्रेंड चल रहा ना, तो वैसा बोले थे। वो दोनों भी मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। और आजकल के ड्रेसेस का नेक्स भी बहुत ही सिंपल हो रहा है, मतलब अगर है तो पूरा ब्रॉड यूनेक्स आ रहा है, नहीं तो ऐसा वी नेक नैरो भी, मतलब पूरा क्लोज जैसा आएगा। वो भी अच्छा ट्रेंडी चल रहा है और कंफर्टेबल भी रहेगा। अगर दुपट्टा नहीं पहने तो भी इजीली मैनेज कर सकते हैं ना, तो वैसा ही चल रहा है। और मैं तो इस काम में बिज़ी हो गई और तभी रिजवाना जी भी आ गई। तो वो दीदी भी ना बहुत दिन से नहीं आ रही थी, तो कल आकर दूसरे कपड़ा लेकर गई थी, तो इसलिए आज आ गए। और यहाँ पर ना मैं कल आई तब भी दूसरा ऑल्ट्रेशन का टॉप्स दे दी, तो वो दीदी पूरा कंप्लीट करके ही चाहिए। आजकल तो वेदर अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो दीदी को भी बुखार आई कहते, तो इसलिए इतने दिन नहीं आए हैं। अभी तो पूरा ठीक हो गया कहते, तो वही बता रही थी। और यहाँ पर ना इतने दिन दीदी नहीं आए, तो एक ही मशीन से काम चला रही थी। और अभी भी मशीन भी चेंज करने का था, तो यहाँ पर ना मैं वीडियो लगाई बोल के बताई थी, तो वही निकाल रही थी। और यहाँ पर मैं मशीन सेट कर रही बोली थी ना, तो ये मशीन तो परसों ही रिपेयर करके आ गया है। मतलब रिपेयर तो करवाई थी, फिर वो भैया लेकर आए थे। तो हम लोग ना मतलब कोई भी यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे बोल के वैसे ही रखी थी। तो अभी ये पूरा अच्छे से पूरा क्लीन करके फिर वो मशीन भी सेट कर रही हूँ। ये तो बड़ा मशीन है, पहले अभी आपको सामने दिख रहा है ना, ये तो छोटा मशीन है। इससे भी काम चल जाता लेकिन थोड़ा स्लो होता है। बड़ा मशीन है तो थोड़ा काम भी जल्दी हो जाता है ना। तो एक मशीन के ऊपर तो अनंत लक्ष्मी आंटी सी रहे थे और दूसरे के ऊपर अभी दीदी को दे देती हूँ मैं। और आंटी जी तो थोड़ा काम करके फिर से घर को चले गए, फिर से आती बोली थी। और मैं तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नया देख रहे बोले तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।